मौका मिला है। पर पापा आंटी की चुन्नी उड़ी तो वो मम्मी कैसे बनी? शर्मिंदा होना मंजूर लेकिन सच को रखो तुम, पर्दे पड़े रहेंगे हरदम हमको ये समझाते हो तुम। बेवजह करने को इनको बंद करो अब, जूझना दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना। कभी कहीं से सुना हुआ है, इंटरनेट से सुना हुआ है, मस्ती हुलड़ बातें हैं, खुद ही लिखते जाते हैं। तो आप जो कहना है कहने वाले क्या जाएंगे, सुनने वाले शर्माएंगे। तो आप भी सुनने वो ब्रह्म वाक्य क्योंकि आईटी कानपुर की फुर्सत बन ले प्रस्तुत करके आप सभी के सामने नुक्कड़ नाटक दोबारा मत पूछना। बड़ी जोर की छोटी ये लेसन अबॉर्शन एजुकेशन के बारे में दोबारा मत पूछना। लेकिन मैंने तो बस सेक्स बोला। बोला तो बोला कहाँ? यहाँ यहाँ कहाँ? कानपुर में। कानपुर कहाँ है? देखे भाई साहब, कानपुर तो कानपुर में ही है। कानपुर में नहीं, हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में हत्या नॉर्मल है, दंगे नॉर्मल है, रेप नॉर्मल है, लेकिन सेक्स के बारे में बातें करना जरा मुश्किल है। और सेक्स एजुकेशन लाहौर भी लागू है। पापा 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 ये कैसे होते हैं? तो कच्चे कच्चे बड़ा कच्चे जॉकी के ही अच्छे। लच्छे के पराठे खाएगा भाग्यवान, भाग्यवान इसको लच्छे के पराठे खिलाओ। बच्चे सच्चे सच्चे बड़ा सच्चे महात्मा गांधी के बने नौकरी। बच्चे बेटा चुकू आंटी लोग अच्छा क्या प्रॉब्लम? भगवान की देन। तो क्यों मैं भी भगवान की देन हूँ? बिल्कुल। क्या पापा पिछले 5 साल से आपने मुझे अंधेरे में रखा? पापा पापा मैं तो भगवान की देन हूँ और आप? हम सभी भगवान की देन है बेटा। इसका मतलब सबका पापा। कैसे जागा वो, दोस्त को सुला दिया, दोस्त को सुला दिया। अरे आज बबलू पूछ ही बैठा कहाँ से आया वो, तो कुछ भी बता दिया, तो कुछ भी बता दिया।
वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, बजा दे। ये क्या है? क्या देखा तूने? क्या देखा है? मैंने देखा एक लड़का है, एक लड़की है और दोनों में प्यार हो रहा है। तो फिर कहीं को पूछा मस्करी करता है साला मेरे साथ। कि बच्ची ना भगवान की देन होती है। भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, जो होता है सब कुछ यहीं पे होता है। भगवान का कोई हाथ नहीं है ना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ होना चाहिए। एक लड़की होनी चाहिए, दोनों के बीच प्यार कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल। क्या यार, पापा कुछ बताते हैं, भैया कुछ और बताते हैं, वही ढंग से बताता ही नहीं कि बच्चे कैसे होते हैं। लगता है खुद ही पता करना पड़ेगा। पूजा संध्या बबलू बड़े छुप छुप के सब बातें सीखी पड़ के सलील। अरे टीवी से टीवी तक करी ज्ञान की खोज, उस्मानी के कॉलम जाते सरता में हर रोज। स्टेशन से मस्ताने पड़े आंखों पे, क्यों आंखी जब कड़ी में बाजा बदले जाए थे। सत्यबोध की बौछारों में बचपन हो गया झोल, फिर भी कैसे जीवन के ये राज न पाए खोल। की भैया बोलो बोलो, की भैया बोलो बोलो। हमारे देश में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सेक्स के बारे में सही जानकारी टीवी चैनल से 17%, मैगजीन से 15%, दोस्तों से 58%, और घर वालों से 10%। इसका मतलब हमारे देश में बच्चों को सेक्स के बारे में सही जानकारी अनरिलायबल सोर्सेज से मिलती है। भारत में आज 80% मर्द और 85% महिलाओं को शादी होने तक सेफ सेक्स और फैमिली प्लानिंग की सही जानकारी नहीं होती। आंकड़े बताते हैं कि भारत में विवाहपूर्ण यौन संबंध करने वालों में से 45% 16 से 19 वर्ष के होते हैं और 27% 16 से भी कम। सेक्स के बारे में सही जानकारी ना होने के कारण हमारे बच्चों में विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी की सिचुएशन आ जाती है। तो अंकल, हमारे घर वाले हमें कुछ बताते क्यों नहीं है? क्योंकि बबलू ऊपर से फरमान है, चुप रहने में शान है, मुंह पे अपने ताला रखो, आखिर हिंदुस्तान है। तो सभी बड़े और बच्चों को दे देते हैं हम ये सूचना, दोबारा मत पूछना। लाइट्स कैमरा एक्शन। पुष्पा, तेरी सूरत मेरे दिल में बस गई है ऐसे। कोई मोटी भैंस चला चला। मेरे प्यार की गैया ने मेरे दिल की गौशाला में ऐसा चलचला मचाया है। हमें तुमसे प्यार है जितना पुष्पा उतना गोबर फैलाया है। क्या हूँ अपने दिल के बलबलाते अरमानों को रोज रोज मारता हूँ। इसलिए आज ओरिएंटेशन के पहले दिन तुम्हें प्रपोज मारता हूँ। अरे भैया, क्या बात बोल दी? इनके अरमानों की तो जैसे पिंड ही खोल। मैं भी सोचती हूँ खुद को रोको क्यों। हाँ मनोहर, आई लव यू टू। तो अपने प्यार को एक नए अंजाम तक ले जाए, हमारे तुम्हारे रिश्ते को एक नई दुनिया दिखाएं। पर भाई साहब, जाने से पहले ये तो लेके जाइए। अरे ये क्या है? पतंजलि कंडम। अपने आप को एड्स के खतरे से बचा लो। अरे बंद करो या ढिंचक बंद करो या गुत्तारगू। अपन को साला इज्जत से चले और सेक्स की बातें करता है तो। Hey dude, what's your problem, man? I'm a free Indian. इंडियन है, पीटर इंग्लैंड शॉट, लंदन। हम बताते तुझे असली इंडियन। लौंडो पिल लो। I'm married.
बातें करेगा तो पिटना तो बनता ही है। और आप ही बताइए भाई साहब, हमारे सभ्य समाज में ऐसी सेक्स जैसी चीजों की जगह होनी चाहिए? नहीं नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ तो दंगे और मारपीट की जगह होनी चाहिए। हम छोड़ो, जब ये विदेशी ताकतें हमारी संस्कृति की ओर आंख उठा के देखेंगी, तब हमारे जैसे देशभक्त उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं ये शिव जी की कसम खा के कहता हूँ। अरे भाई साहब, आपकी बातें सुन के तो लगता है कि आपने सभ्यता और संस्कृति में PhD कर रखी है। तब तो शायद आपने इन बातों पे गौर किया ही होगा। खजुराहो और कामदेव के देश में सेक्स हमारे समाज का हिस्सा कैसे नहीं हो सकता? खजुराहो की पुरानी इमारतों को मंदिर इसीलिए कहते थे ताकि भविष्य में भी सेक्स की पवित्रता बनी रहे। और हमारा भारत वो ऐसा पहला देश था जिसने विश्व को सेक्स के बारे में बताया और इस ज्ञान को कामसूत्र के रूप में उदित किया। हमारी संस्कृति तो हमेशा से यही रही है कि हम सेक्स जैसे विषयों पर खुलकर बातें करते हैं, लेकिन कुछ अंग्रेज भद्रजनों ने इसे यह बात करार कर हमें हमारी संस्कृति से भटकाने की कोशिश की है। और आज आप भी वही करने जा रहे हैं भाई साहब। और आपको पता है कि जिस शिवलिंग पर आप हाथ रखकर कसम खा रहे हैं उसे शिव लिंग क्यों कहते हैं? पाबंदी है, सेक्स कभी न कहना सुनना, दिल दिमाग की गहराई में भले ही हद सोचना, बंद किवाड़ और पर्दा डाले चाहे जो भी काम करना, लेकिन कभी बाहर आके दोबारा मत पूछना। मगर भाई साहब, अगर ये सब बातें दीवारों के पीछे रहे तो उसमें बुराई क्या है? बुराई है बदबुदार। अरे वाह वाह वाह, इन भाइयों में तो बड़ा प्यार लगता है। तो फिर ये बहुत अच्छे मित्र होंगे। इसका मतलब होशियार, शहंशाह दिल्ली लाई जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मैं के बेटे सलीम के पापा बुला भी ला रहे हैं। आज की सभा की शुरुआत हम एक शेर के साथ करना चाहेंगे। दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, पास गए तो भीग गया। और आपकी सल्तनत में सूखा पड़ा है, सूखा चिल है। फौरन तानसेन को बुलाया जाए, हो जाए राग में एक मल्हार। पर महाराज, तानसेन तो किसी और के साथ प्रेम राग गा रहे हैं। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? हम भी तो इन मोहतरमा के साथ नैन लड़ा रहे हैं। कौन है वो? अरे महाराज, आप नहीं मिलना चाहेंगे? चलिए आपका फेवरेट सीरियल आ रहा है, बड़े अच्छे लगते हैं। बड़ी अच्छी नहीं। कौन है वो हसीना, हमारे रत्न का दिलचस्प नगीना? महाराज, तानसेन तो निकला बड़ा कमीना, उसे भाई कटरीना न करीना, उसका दिल तो किसी मर्द ने है छीना। अच्छी, ये तो कितनी अच्छी बात है कि हमारी सल्तनत में इतने खुले विचारों वाले लोग रहते हैं। और ये कमीना उन्हें कमीना कहता है, 500 कोड़े लगाए जाए इसे। पर महाराज, दो मर्दों के बीच में सेक्स, छी। 500 कोड़े लगाए जाए इसे। अब प्रेम कोई जिस्मानी रिश्ता थोड़ी है, वो तो दो रूहों का मेल है। वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन रिप्रोडक्शन 100 करोड़ की आबादी वाले देश में भी इन्हें रिप्रोडक्शन। कुछ नेचुरल अननेचुरल नहीं होता चौदह। बट महाराज मेरी कुछ नेचुरल अननेचुरल नहीं होता चौदह। बट महाराज कह दिया ना, कह दिया। एक बात तो मेरे कमिटमेंट कर दे, उसके बाद तो मैं बस हैंड पंप उखाड़ता हूँ। तो महाराज, क्या धारा 377 हटा दी जाए? हटाएंगे अभी तक, फौरन हटा दी जाए। महाराज, अब हम तानसेन के महबूब से रूबरू होना चाहेंगे। महाराज आप नहीं मिलना चाहेंगे? चिल है। अरे महाराज, चिल नहीं, शहजादे सलीम है। हमारे सामने पेश किया जाए। तानसेन और शहजादे सलीम दोनों नामर्द, दोनों नामराद हाजिर हो।
And you backstab me? The fuck, bro? तो करो चले, अब तो मैं लड़का खाएगा। मम्मी जी प्लीज, आप हम लोगों के बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा। इसे फौरन चुनवा दो। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, बेपट्टा में ना चलवाए मेरे दीवाने को। चुनवा दो भाई, इसे भी चुनवा दो। अपने खानदान के चिराग को ऐसे कैसे चुनवा सकते हैं? तो क्या तुम्हें चुनवा दे? खानदान के नाम पर एक बदमाश है। पर महाराज, थोड़ी देर पहले तो आप ही कह रहे थे ना कि ऐसे रिश्तों में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, स्लिप ऑफ टंग हो गया। ऐसे रिश्ते आवाम तक ही रहे तो ही ठीक है। शाहीगोल में ऐसे रिश्ते कभी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। चुनवा दो इन्हें। अलग अलग दीवारों में चुनवाना। गाना गाना चाहता हूँ। गाना? इरशाद इरशाद। ऐसा कलयुग आएगा, नारी को नारी मुझे नहीं पाएगा। पिक्चर में अब छोड़ अनुष्का। पिक्चर में अब छोड़ अनुष्का, मन को ही पे आए। चौसर में द्रौपदी बैठे और अर्जुन मांगा जाए भैया, अर्जुन मांगा जाएगा। तुम्हें में से एक ये साला गंदी नजरें रखता है, कि तंबू शुक्ला को पूरे छोटू तक को तकता है। तुम हो जनता पढ़ी लिखी, क्या सोच खुली अपनाओगे? जो अपना बबलू के निकले क्या उसको भी अपनाओ कि भैया? बोलो कि भैया, बोलो। प्रेम है तो कम सही क्यों, विषम है तो सम नहीं क्यों? भेद ना जब आत्मा में, भेद क्यों समलिंग में? बांटते क्यों आत्मा को स्त्री और पुलिंग में? भाई साहब, आदमी बहुत समझदार है, इरादे भी आपके नेक हैं, बस ये गेज आपको अजीब नहीं लगते? क्या आपको इनसे घिन नहीं आती? बड़ा हम इन्हें अपने सभ्य समाज का हिस्सा मान के चले। आप ही नहीं भाई साहब, यहाँ पर बैठे सभी पढ़े लिखे और समझदार लोग जो अपने आप को इन मामलों में काफी ओपन माइंडेड बताते हैं, उन्हें भी ये केस अजीब ही लगते हैं। इसीलिए हम बिना सोचे समझे इन केस का विरोध करते हैं, और अगर कुछ सोच समझ ले तो शायद इनका विरोध करेंगे और एक शादी जैसे एक पवित्र बंधन में इन्हें बनने की इजाजत दे दें। लेकिन भाई साहब, आंकड़े बताते हैं कि इन केस में एक केसेस आम लोगों से कई ज्यादा होते हैं। ये भी सही है, समाज से ठुकराए गए इन केस में से 80% से ज्यादा वेश्यावृत्ति का रास्ता अपना लेते हैं, और इसी कारण आए दिन इनके छोटे से कबीले में एड्स जैसी बीमारियों के केसेस बढ़ते ही जाते हैं। ये तो हमें पता ही नहीं था। नहीं भाई साहब, आपको तो और बहुत कुछ नहीं पता है। अम्मा छोड़ो यार। ओए छोटो, दाढ़ी बना और टीवी भी ऑन कर दे। जंगल जावा दूर के लावा, जंगल जावा दूर के लावा, बस हम लोगों स्वारी बाबा। छुटू छुटू बचपन की नादानियाँ, बिस्तर की परेशानियाँ, बचपन की नादानियाँ, बिस्तर की परेशानियाँ। पैसे दे लो, बूटी ले लो, पैसे दे लो, बूटी ले लो, पैसे तो बूटी लो। छुटू बड़ी खतरनाक है, तरह से होती है, इस तरह से होती है, उस तरह से होती है, और उस तरह से तो होती है। पर बाबा हमें एड्स कैसे हो सकता है? अबे जब एड्स के चक्कर में अब बाबा पहुंच गए चौकी, तो साला तुम कौन खेत की लौकी है? मसाल, काला मुंह, नीले हाथ पाँव, शैतान के हवाले। अब कोयले के दलाली में हाथ तो होंगे ही काले, तो आओ सीलो सालो, हर शुक्रवार नूरानी गली पोरबंदर। ऊपर पापा, बस बाबा चले टीवी के अंदर। और हमें मुद्दा को एक, अरे ओ शुक्ला, अरे ओ मिश्रा, क्या यार मिश्रा, बड़ा दुखी लगते हो। कोई बात नहीं, अब तुमको एक जोक सुनाएंगे। सुनाओ। एक बार एक हाथी का रिश्ता क्या चीटी का, लेकिन रिश्ता हुआ रिजेक्ट। पूछो क्यों? क्योंकि लड़के के दांत मार दे। क्या यार मिश्रा,
आजकल तुम हमारे जोक एप्रिसिएट ही नहीं करते। अबे यार हमें हो गया है। क्या हो गया? वही जो आजकल सबको होता है। हो गया? हाँ हो गया? हाँ। अरे इसको भी हो गया। बोला मीडिया में बार भिजवा दो इसका। मुझे पता था मेरा दोस्त एक दिन बड़ा नाम करेगा। मेरा दोस्त एक बात बता, क्या तुझे किसी मच्छर ने काटा है? नहीं। अरे तब फिर कैसे बोल सकते हो कि तुम्हें वो हो गया है? बस हमें लगता है कि हमें हो गया है। बस यही होता है पहले लक्षण। अरे तो बुढ़बा फिर हमें अपनी टोपी का पहनाई। कभी हमें भी हो जाता तो कौन जवाब दे होता? देख 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 शुक्ला कैसे घूर रहा है कुत्ता। पता है घूरने से भी होता है। अबे तो फिर कैसे होता है? साथ खाना खाने से, मच्छर के काटने से, पप्पी से। अच्छा चम्पी से। अरे तो कहा मम्मी कसम। मम्मी का साथ। अरे मैं बच गया मैं बच गया मैं बच गया। लेकिन उस तरह से होता है कि नहीं, इसमें हम क्लियर नहीं है भाई। ना जानी ना की साथी से बेमानी ना की कोई ना बेमानी ना की गंदी ना कोई आदत आई ना ही कोई सुनी जुबान कभी ना कोई चुटिया की जीता कभी कोई कुड़ी फसाई जब तक थोड़ा जोक तो किया कॉन्डम का प्रयोग तो सैया कैसे हो गया रोक के भैया बोलो कि भैया बोलो। बच्चों के ये प्रश्न अनोखे मिल ना पाए सूचना, शर्म इन्हीं से बोले दोबारा मत पूछना। आज भी भारत में 2.5 लाख से ज्यादा लोग एड्स से पीड़ित हैं। दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत एड्स का दूसरा सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। अरे छोड़िए भाई साहब, आजकल एड्स और सेफ सेक्स के बारे में सब कुछ पता होता है। और भाई साहब एड्स अकेला जानलेवा बीमारी नहीं है। क्या आप जानते हैं हेपेटाइटिस बी का वायरस एड्स के वायरस से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। क्लेमिडिया, गोनोरिया, हर्पीस और सिफिलिस जैसे एसटीडी के बारे में आप लोग जानते ही क्या है? बॉम्बे के ग्रिजलाइट एरिया में एक ब्रिटिश पत्रकार ने अपने अंगूठे में कॉन्डम डाल के सेक्स एजुकेशन का डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहा। और आप जानते हैं क्या हुआ? अगले दिन सेक्स एनकाउंटर के समय उन सभी लोगों ने अपने अंगूठे पे ही कॉन्डम पहन लिया। ये है हमारे देश में सेक्स एजुकेशन का लेवल। और आप कहते हैं आप सबको और आपको अपने बच्चों को कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि आपको तो यही लगता है ये उनके खेलने कूदने की उम्र है। लाल किले में क्या हुआ 100 रुपए की घड़ी चुराई अब तो जेल में जाना पड़ेगा जेल की रोटी खानी पड़ेगी जेल का पानी पीना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा लाल किले में क्या हुआ 100 रुपए की घड़ी चुराई अब तो जेल में जाना पड़ेगा जेल की रोटी खानी पड़ेगी जेल का पानी पीना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा लाल किले में क्या हुआ 100 रुपए की घड़ी चुराई अब तो जेल में जाना पड़ेगा जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। मासूम नहीं, अब सब तुम्हें न आंसू है न क्रंदन। जो हुआ किसी से कह न सका। ताउम्र मेरे अब ये बंधन है। किसी न किसी तरह यौन शोषण का शिकार होते हैं, जिसमें से 65% केस तो किसी के सामने भी नहीं आ पाते। 80% से ज्यादा केसेस में तो इनके घर वाले इनके यौन शोषण का कारण होते हैं, लेकिन बेचारे किसी से कुछ कह भी नहीं पाते, क्योंकि उनमें से आधों को तो ये पता ही नहीं होता है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। अगर अब भी आपको यही लगता है ना कि आपके बच्चों की खेलने कूदने की उम्र है, तो आपकी सोच और इस कीड़े में कोई फर्क नहीं है। बच्चों को ये बताएं तो बताएं कैसे? हम भी आपको यही बताना चाहते हैं। सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि एक दिन अपने बच्चे के साथ बैठे और सेक्स की बातें करने लगे। सेक्स एजुकेशन का मतलब तो ये है कि हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे समाज में
एक ऐसा माहौल हो कि जिसकी जो भी जिज्ञासा हो वो उसे पूछ सके और उसे उसका सही उत्तर मिल सके। सारा इंडिया शाइनिंग है, देसी होना शान है, बॉलीवुड महान है। इसरो की मुस्कान में, पुश्ते की बगान में, चुनरी ओढ़े टोली बोले एक काला शैतान है। सेक्स माने चीची चीची, सेक्स माने शट अप। बच्चे ने जब क्वेश्चन पूछा, कॉलिंग फॉर अ बैकअप। कब तुम बुद्धि खोलोगे, टेंशन हो तो बोलोगे, साफ बात और सीधी बोली सोच से अपनी बोलोगे। मुन्ने को है देखा भाला, बड़े प्यार से पाला, देखो बच्चे सर्दी ना हो, स्वेटर पहनो लाला। चूक हो गई नहीं बताया एड्स का खतरा यारा, अब पछताए होत क्या जब खेत चुक गया सारा। विज्ञान के इस पर्व में एक मूक सा संग्राम है, ना सोच है ना शब्द है, बस एक पूर्ण विराम है। संपूर्ण से यदि हो व्यथा मृदु ज्ञान का फिर अर्थ क्या, लेकिन कभी ऐसा न हो सब साथ में ही बोल दो। घर में यूं ही माहौल हो, सुन भी सको समझा सको, पर ध्यान दो मासूम वो बहका न हो, सहमा न हो। कक्षा में जो शिक्षक हो तो खुद ही वही सकुचाए ना, ये सीख है जीवन की, देने में कोई शर्माए ना, देने में कोई शर्माए ना। फरियाद है उन नेताओं से जिनको बहुमत वरदान मिले, यू सोच को अपनी बदले वो जन को जीवन का ज्ञान मिले। अब भी सचुन कान जो ढक ले, जिज्ञासा में मुंह ना खोले, उस इंसान की तरफ शक्ति पर पर्दा ही पड़ जाएगा। अब भी तूने पलट के मुझसे दोबारा ना पूछा तो नव भारत का सुखद स्वप्न ही सूली पे चढ़ जाएगा, सूली